हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है ना, जो कि आपका टेस्ट पेपर होता है। चलिए, सभी को नमस्ते। रचनाएं वगैरह सब में काम आएंगी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं हमने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए कितनी होंगी, मात्र यहाँ पर देखिए जो एक ही बनी होगी, है ना। कहते हैं ये सिर्फ मेरे लिए ही बना है या मेरे लिए ही बनी है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा वो आपका रामचरितमानस और गंगा, अर्थात दुनिया में एक ही होगा, वही आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। याद रखिएगा, राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी है, गंगा भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ए राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, खुश रहिए, सबसे नमस्ते भैया, सभी को जय हिंद। यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें दूसरा पद विशेषण होता है। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें दूसरा पद जो होता है वो विशेषण होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो हमने कहा सर, जब दूसरा पद पूछा गया है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसमें दूसरा पद विशेषण है। अच्छा, विशेषण है। देखो दिया है श्वेतांबर, तो आप कहेंगे श्वेतांबर में श्वेत जो आपका है विशेषण है, यहाँ पर जो अंबर बनेगा वो विशेष से हो जाएगा। जैसे सुदर्शन दिया गया है, दर्शन भी क्या हो जाएगा? संज्ञा बन जाएगी। यहाँ पर दिया है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम। और उत्तम क्या होता है? गुण होता है, और जो गुण होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये बारीक सी पॉइंट थी और इसमें लगभग 50% लोगों ने गलतियां किया है। याद रखिए, इसमें दूसरा पद जो आपका विशेषण है, क्यों जो तोड़ा जाएगा तो बनेगा पुरुषों में उत्तम, तो उत्तम क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और आपसे कह रहा है मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है। 3 की अगर बात करते हैं तो बाजार की ओर गया है ना, तो विशेषण तो आपका नहीं होगा, और जा भी रहा है तो और भी आपका है, तो कहेंगे सर ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो आपका आंसर दिया गया है ए नंबर है, वो आपका जवाब ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, हिंदी बहुत हार्ड है, कैसे कह सकते हैं हिंदी बहुत हार्ड है? इतनी आसान है, 15 दिन रुकिएगा, आपको मालूम हिंदी की वजह सब कुछ आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से लिंग बताना है। मन गढ़ंत जो आपका है ये क्या है? 4 नंबर देना है। जो मन गढ़ंत है वो आपका है क्या? मन गढ़ंत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक है। वैसे देखा जाए तो 4 नंबर जो आपका मनगढ़ंत ये उभयलिंग में आ जाता है। बाकी अपनी लैंग्वेज में अगर रहते हैं मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत बातें। अब बातें जब आ जाएगा तो फिर पुल्लिंग होगा, इसका मतलब ये आपका जो होता है उभयलिंग में यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है आपको बताना है। चलिए, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। देखो, अल्प प्राण होता है किसी वर्ग का जो विषम स्थान होते हैं। विषम स्थान मतलब पहला और तीसरा के बाद पांचवें, अर्थात जैसे का होता है, का के बाद गा हो जाएगा और अंगा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके अल्प प्राण होंगे। इसी प्रकार से हर एक वर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा ता, और जो ता जो आपका आएगा वो आपको हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनियां जो होते हैं व्यंजन वर्ग में किसमें संबंधित हैं? हमने कहा महाप्राण बचे हुए कौन से हैं? बचे हुए थे आपके दूसरा और चौथा वर्ण। और दूसरा और चौथा वर्ण कहीं दिख रहा है क्या? दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कृत्यवाच्य सहित उदाहरण आपको देना है। कृत्यवाच्य सहित उदाहरण देना है। कह रहे हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें तो देखिए होगा नहीं क्योंकि ये कर्मवाच्य में आएगा। मेरे द्वारा शब्द कभी भी आपका हो ही नहीं सकता है, हमने कहा द्वारा शब्द लगा है, इसका मतलब ये कर्म में जाएगा। मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाएगी, यहाँ तो भाव आ रहा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, जिसमें क्या है? कृत्यवाच्य हो जाएगा। फोकस हो गया है मैं पर हो गया है, जो कि एक कर्ता हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया बताना है। सकर्मक क्रिया मतलब ये होता है कि जब भी क्रिया होगी उसके साथ कहीं ना कहीं कर्म जरूर होगा, बिना कर्म की क्रिया पूरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर 8 नंबर दिया और 8 की बात करते हैं। कह रहे हैं हंसना और कह रहा है खाना, सोना और चलना। तो आप कहेंगे सर खाना जैसे दिया गया है खाना, है ना, तो खाना खा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ खा ही रहे होंगे, चाहे कुछ भी खा रहे हो, खा तो रहे होंगे, और वो जो खा रहे होंगे वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो कहेंगे सर क्रिया जो हो रही है वो कर्म के साथ हो रही है, अर्थात सकर्मक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत आपको बताना है, इनमें से असंगत कौन सा है? कह रहा है जहरीला, दर्दनाक, रौबीला और झगड़ालू। चलिए, 9 को ऑप्शन देना है। कह रहा है जहरीला, दर्दनाक, रौबीला और झगड़ालू। चलिए, यहाँ पर 9 को ऑप्शन देना है। 9 को ऑप्शन क्या हो जाएगा?
चलिए देखिए, यहां पर देखा जाए जैसे आपका दर्दनाक दिया है, जैसे रौबीला दिया है, यहाँ पर झगड़ालू दिया गया है ना। ये तीन जो आपकी भाववाचक संज्ञा से निर्मित हुई हैं, ये जो दर्दनाक है ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित हुआ है। रौब से रौबीला ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा से आपका हुआ है। यहाँ पर देखो दिया गया है झगड़ालू, और झगड़ालू भी कहेंगे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा से होगी। यहाँ पर देखिए जहरीला ऑलरेडी क्या है, जैसे जहर है, जहरीला कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर आंसर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि चलना भी तो सकर्मक हो सकता है, मान लो अगर हम आपसे कहते हैं, जैसे किसी कमेंट आ रहा है कह रहे चलना क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमने आपको बताया था कि जो क्रिया होती है उसमें क्वेश्चन करना है क्या से, है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया था खाना, तो आप क्वेश्चन करिए क्रिया में क्या खाता है, तो आप कहेंगे कुछ ना कुछ खाता होगा। अगर हम आपसे बोले कि इसके साथ क्वेश्चन करिए क्या चलता है, क्या चलता है, क्या इसका आंसर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या रोता है, क्या सोता है ना, क्या उड़ता है। तो जब ऐसी चीज होते हैं जिसका आपको उत्तर ना पता चले, वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। और जिसमें आपसे कह सकते हैं जिस भी क्रिया में क्वेश्चन करने से अगर आपको उत्तर मिल जाता है, वो कहीं ना कहीं सकर्मक क्रिया आपकी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए, क्या चलता नहीं है, क्या चलना दिया है। शब्दों को सोचिए, देखिए आप जो कह रहे हैं क्या चलता है, और यहाँ पर क्या है, क्या चलना है। ठीक है, यहाँ पर भी समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शिव का अर्थ नहीं है। फिर वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या क्या दिया है, ये भी आपको ध्यान देना होगा कि क्या क्या उसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, यहाँ पर कह रहा है जो आपका शिव का अर्थ नहीं है। चलिए, हमने कहा सेंटेंस में अगर गाड़ी होती है और कुछ हो जाता है, अगर उसमें कर्म आ जाता है तो ऐसी स्थिति में करना है। देखो दिया है शिव का अर्थ नहीं है, 10 नंबर है, और 10 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे देखियो शंकर भी कहते हैं, मंगल भी कह देंगे, शुभ भी कह देंगे, लेकिन याद रखिएगा जो शुद्ध दिया गया है ये शिव का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देव और दय युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। देव जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं, देवता को कहते हैं। तो देवता तो यहाँ पर, देव जो कहा जाता है वो भाग्य को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, देवता और भाग्य इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 12, और आपसे कह रहा है पुराना कामा हजारों कामा वर्ष पूर्व का समानार्थी आपका है क्या। इसका जो समानार्थी बनेगा क्या बनेगा, पुराना है, हजारों है, या वर्ष पूर्व है। तो कहीं ना कहीं इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे बोलते हैं प्राचीन, क्योंकि आपसे पूछा गया है समानार्थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर, प्राचीन के समानार्थी हैं पुराना, हजारों या वर्ष पूर्व। ये जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है स्पीकर शब्द का हिंदी रूप इनमें से क्या है। चलिए, यहाँ पर देखिए प्राज्ञा का मतलब पुराना नहीं होता है, इस बात को तो यहाँ से आप हटा सकते हैं कि इसको आप हटा देंगे, प्राज्ञा का मतलब पुराना नहीं होता है, तो यही हटा देंगे तो फिर डी वाले में पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर आप डी वाले में पहुंचेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर दिया है 13 में कि स्पीकर शब्द का हिंदी रूप इनमें से क्या होता है। चलिए बताना है कि स्पीकर का जो हिंदी रूप होता है इनमें से राइट क्या हो सकता है। और यहाँ पर दे सकते हैं 13 नंबर है, और 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, स्पीकर मतलब होता है अध्यक्ष। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों के यहाँ पर आपको अनुपयुक्त, आपसे अनुपयुक्त मतलब हो गया जो इनमें से मैच नहीं कर रहा है, जो इनमें से मैच नहीं कर रहा है। देखो दिया गया है 14 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर दिया धनंजय, धनंजय के पर्यायवाची में देखो अर्जुन है, अग्नि दे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कुबेर दे दिया गया है। नाग का जो नकारती होती है वो आपकी काला होता है ना, काला सर्प हो गया, पर्वत हो गया, हाथी होता है। तारा का निकारती बाली की जो पत्नी थी, बृहस्पति की पत्नी और नक्षत्र हो जाएगा। दैव का भाग्य होता है, विधाता होता है, आकाश होता है। लेकिन यहाँ पर जो धनंजय के निकारती दिए हैं यहाँ पर ये आपके गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा कौन, ए नंबर आपका हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कार्यालयी पत्र के अंत में लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर बताना है, कार्यालयी पत्र के अंत में लिखा जाता है। 15 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा जो कार्यालयी पत्र होते हैं, है ना, उनके अंत में जो लिखते हैं वो लिखते हैं भवदीय। क्या लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर डी नंबर है राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में, और आपसे कह रहा है
कि अनुस्मारक पत्र में पिछले पत्र को तिथि एवं पत्र क्रमांक किस बिंदु में लिखे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर है। 16 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है जब अनुस्मारक पत्र होता है, जैसे कि आपने एक पत्र लिख दिया है ना, और उस पत्र का आपको जवाब नहीं मिला है, तो उस फिर दोबारा से जो पत्र लिख रहे होते हैं वो याद दिलाने के लिए लिख रहे होते हैं। तो उस पत्र में कह सकते हैं तिथि और पत्र क्रमांक किस बिंदु में लिखे जाते हैं। यहाँ पर नोट करिएगा 16 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपके संदर्भ में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, संदर्भ बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यह कह सकते हैं संदर्भ जो आपका होता है पत्र के ऊपर जो आपका होता है दाईं तरफ, वहीं पर आपका होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 17 नंबर है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द है जिसमें कर्मवाच्य कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन आज जो है वो थोड़ा सा घुमाने वाले हैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान देना है। 17 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द है जिसमें कर्मवाच्य कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कृत्य का मतलब होता है क्रिया, है ना, सबसे पहले कृत्य का मतलब होता है क्रिया, और उसमें से कहीं ना कहीं कर्मवाच्य भी आपका होगा। तो यहाँ पर देखो दिया है पुकार दिया गया है, यहाँ पर लेखनी दी गई है, यहाँ पर पढ़ाई है और आपकी चलनी दी गई है। तो यहाँ पर दिया है कर्मवाच्य भी दिया है और आपसे कृत्यवाच्य भी दिया है। कृत्य मतलब क्रिया होती है। अब यहाँ पर 17 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। जैसे कि जो डी नंबर आपका दिया है चलनी, क्या दिया गया है यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया 17 में, डी नंबर जो आपका चलनी है। जैसे चलनी शब्द में कर्मवाच्य जो आपका है ना, जैसे चल क्या निकालेंगे, यहाँ पर चल निकालेंगे और इसके बाद क्या निकालेंगे, नी निकालेंगे, तो चलनी हो गया। जैसे अगर आप पुकार वाले से निकालते हैं पुकारना, जिसे होता है पुकार, तो यहाँ पर देखो पुकार यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जो आपका आ रहा है वो पुकार में हो रहा है, भाव को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, पुकार में कहीं ना कहीं ये भाव को दर्शा रहा है जब तोड़ा जा रहा है। लेखनी, लेखनी भी क्या है, लिखना एक भाव होता है। जो लेखनी आपकी लेखनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो ये भाव को दर्शा रहा है। बात को समझिए, जैसे बोलते हैं ना आपकी लेखनी अच्छी नहीं है, आपकी लेख कैसा है, तो ये कहीं ना कहीं भाववाच्य से निर्मित हो रहा है। वैसे जैसे पढ़ना होता है, पढ़ना जो आपका है पढ़ाई से रिलेटेड ये भी भाव में है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जो आपका चलना है क्रिया आपको मालूम है चल धातु है, और ना और ने प्रत्यय लगाने से क्या होते हैं, ये कर्म बनते हैं और एक कृत्यवाच्य होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर उपसर्ग जो आपका 18 नंबर में है ना, 18 नंबर में, तो आपसे कह रहा है चचेरा दिया है, नेतृत्व दिया गया है, यहाँ पर चिकित्सक दिया गया है और यहाँ पर दिया है संतोष दिया है। अब यहाँ पर उपसर्ग जो आप होगा तो यहाँ पर डी वाले को तोड़िए तो आप कहेंगे सर सम धन तोष, है ना, सम धन तोष बनेगा, इसका मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका 19 है, 11 का तत्सम क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 19 नंबर है, 11 का तत्सम क्या होता है। एकम हो जाएगा, प्रतिपदा नहीं होगा। प्रतिपदा मतलब होता है परियुआ, यहाँ पर एकादश, है ना, एकादश मतलब यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तद्भव का निर्दिष्ट कीजिएगा। तद्भव शब्द इनमें से बताना है, जो शब्द तद्भव है आपका है कौन। देखो आधा का जो अध होता है कहीं ना कहीं पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आधा जो आपका है तद्भव है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त पर्यायवाची आपको बताना है, मेधावी, है ना, मेधावी, और मेधावी मतलब होता है निष्ठावान, नहीं हो जाएगा। मेधावी मतलब होता है प्रतिभाशाली, है ना, क्या होता है प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है जल निधि। जल निधि किसे कहते हैं, तो जल निधि कहा जाता है समुद्र, या हम लोग कह सकते हैं सागर, तो ऑप्शन जो आपका दिया है नंबर है राइट हो जाएगा, सागर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। देखो 23 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वृक्ष का पर्यायवाची कौन नहीं है, तरु होता है ना, तरु होता है, यहाँ पर पादप होता है, साखी भी होता है, लेकिन विहग नहीं होता है, क्योंकि विहग जो होता है वो पक्षी का होता है, इसलिए जो ऑप्शन आपका आएगा बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि विलोम शब्द आपको चुनना है। विलोम शब्द आपसे कह रहा है सदैव का विलोम क्या होता है, बताइएगा। यहाँ पर दिया है सदैव का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए 24 को ऑप्शन देना है। और सदैव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर है सदैव में होता है कौन, विरत होता है या विरत होता है। चलिए यहाँ पर देखो सदैव का होता है विलोम कभी कभी, क्या बोलेंगे,
अगर हम बोलें कि इस पर होता है कभी कभी, तो कभी कभी यहाँ पर जो आपका होगा विरत, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए विरत हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, आज जो नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कम ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हल्का फुल्का बफरिंग हो सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सहोदर, क्या दिया है? सदोहर का विलोम क्या होता है? सदोहर का विलोम क्या होता है? 25 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया सहोदर जो आपका है वही आपका लिखा है सहोदर। तो सहोदर आपका, हमने कहा ये सहोदर है, ठीक है ना, वो आपको वो जो अक्षर है वो आगे पीछे हो गए हैं, तो इसका हो जाएगा अन्योदर। क्या हो जाएगा? अन्योदर, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है नीचे प्रश्न दिए गए हैं और ABCD जो आपके हैं इधर उधर आपके हैं, है ना। अगर नहीं मिलता है कोई त्रुटि तो आपको डी देना है। यहाँ पर देखो दिया है बहुत से लोगों की गिर उठ जाने के बाद ही आंखें खुलती हैं। देखिए यहाँ पर 26 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है बहुत से लोगों की गिर उठ जाने के बाद ही आंखें खुलती हैं। तो तोड़ फोड़ के बाद, सबके सिखाने उपरांत, अपनी ढपली बजाने के बाद या ठोकर खाने के बाद। तो कहेंगे बहुत से लोगों की ठोकर खाने के बाद, है ना, आंखें खुलती हैं। तो ये उठ जाने के बाद नहीं, यहाँ पर ठोकर खाने के बाद भरा जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है कि अच्छे आदमियों को अपने मुंह में लड्डू बनना शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है अपने मुंह मियाँ लड्डू बनना, ये तो नहीं होता है। होता क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि युवकों को अपने पैरों पर चलकर ही विवाह करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 28 नंबर है और 28 की बात करते हैं। तो याद रखिएगा युवकों को जो शादी करना चाहिए कब? जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अर्थात पैसा कमाने लगे, तभी शादी करना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर है और आपसे कह रहा है कि मेरा दोस्त अचानक बाजार में मिल गया, कहने लगा तुम तो यार दूज के चांद हो गए हो। तो क्या दूज के चांद होता है? नहीं होता है, तो होता है ईद का चांद। क्या होता है? ईद का चांद, ऑप्शन ए हो जाए। कह रहे मैंने उसके मुंह पर सच सच कह दिया तो वह मुझे आंख दिखाने लगा। मतलब 30 नंबर की अगर बात करें तो कह रहा है मैंने उसके मुंह पर सच सच कह दिया तो वह मुझे आंख दिखाने लगा, मारने लगा, नीच दिखाने लगा, गोपनीय बात बताने लगा, यह संशोधन आवश्यक नहीं है। आप बताइएगा यहाँ पर आंसर कौन सा सही करा जाएगा। और इस क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो हम समझेंगे कि आप सही कर रहे हैं। मैंने उसके मुंह पर सच सच कह दिया, है ना, तो वह मुझे नीचा दिखाने लगा। नहीं, याद रखिएगा कि मैंने उसके मुंह पर जब सच सच कह दोगे तो वो तुमको नीचा कैसे दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो नीचा हो गया है। जब उसकी बात उसके मुंह में ही सच सच कह दिया है तो ऑलरेडी वो लज्जित हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा। मारने लगा, ये हो ही नहीं सकता है कि आप सच में बोल दोगे तो ऑप्शन आपका या मार दो। भाई हर व्यक्ति को सच बोल दोगे तो क्या मारने ही लगेगा क्या कि हाँ चलो हम तुम्हारी बात को सच बोल दे रहे हैं तो वो मारने लगेगा? ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। मैंने उसके मुंह पर सच कह दिया तो मुझे आंख दिखाने लगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, संशोधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन भी दिख रहा है। एक ऑप्शन भी दिख रहा है कि भैया 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसीलिए दिया गया है, संशोधन की आवश्यकता नहीं है या संशोधन आवश्यक नहीं है इस क्वेश्चन में, याद रखेगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, याद रखेगा, है ना, क्लियर है। 30 का फिर तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है क्या? देखो तो दिया गया है, आपने ध्यान ही नहीं दिया है। डी वाला देखो दिया गया है कि संशोधन आवश्यक नहीं है। अब कैसे देख रहे हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं है? ऑप्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया गया था, पहले बताया गया था कि ए या बी सी डी में कोई गड़बड़ी है, अगर आपको ना मिले तो आप डी नंबर लगा देना है। ये तो स्टार्टिंग में दे दिया गया था स्टेटमेंट में, तो अब आपको आंसर आ गया ना, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी आपको यहाँ पर चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 31 नंबर में जो पृथ्वी होता है वो कैसे लिखेंगे? पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पृथ्वी ये तो गलत दिया गया है, यहाँ पर जो बी नंबर दिया है पृथ्वी, ये ऑप्शन आपका बी बनेगा। देखो कौतूहल होता है ना, कौतूहल, कौतूहल कहाँ पर है? बी नंबर है। अतिथि होता है, और अतिथि होता है तो आप कहेंगे सर अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है, बी वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पर 34 नंबर है अष्ट या अष्ट, अष्ट होता है, अष्ट होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि डाक गाड़ी शब्द में समास बताना है। चलिए 36 का ऑप्शन दे रहा है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, डाक गाड़ी शब्द में समास कौन सा है? चलिए तो भैया यहाँ पर तत्पुरुष समास तो है, लेकिन यहाँ पर संप्रदान है, करण है, संबंध है, या कर्म तत्पुरुष हो जाएगी। यहाँ पर देखना है आपका आंसर इनमें से होगा क्या।
डाक गाड़ी में समास जो आपको बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो डाक के लिए गाड़ी, है ना, क्या हो जाएगा? डाक के लिए। अब के लिए जो होता है वो किसके लिए होता है, यहाँ पर बताना है। 35 बताओ तो। अच्छा 35 रह गया क्या भाई? 35 रह गया, त्रिदोष ये नंबर सही कर लीजिए, डी नंबर। त्रिदोष जो आपका 35 का है आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है डाक गाड़ी शब्द में समास है, तो डाक के लिए, तो देखो संप्रदान को कामा लिए, अर्थात डाक के लिए आई है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कि के लिए शब्द आएगा तो आपके संप्रदान में, करण में तो होगा नहीं, संबंध होगा नहीं, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर रामायण का संविच्छेद क्या होता है? 37 नंबर है, और 37 की बात करते हैं तो आप कहेंगे राम धन अयन, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राम धन अयन, आपका आंसर राइट हो जाएगा। 35 वाला तो आसान था, अरे वो छूट गया, हम ध्यान नहीं दिए, आप लोग तो ऐसे जा रहे हैं जैसे वो सितुआ हो। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना मतलब अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, अपमान सहन कर लेना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है ना, आप कहेंगे सर इसका आंसर सी वाला जवाब राइट हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या रहे मंगल भवन और मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ पर आपसे छंद पूछा गया है, और यहाँ पर जो छंद है 39 नंबर में वो कौन हो सकता है? तो देखो यहाँ पर अगर आप मात्रा लगाएंगे तो डबल डबल, यहाँ पर देखो डबल सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल और डबल डबल, देख लो जोड़ लो, शायद 16 हो जाएंगे। 4 और 4 के बाद 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, और 16 होती हैं चौपाई में। वैसे भी आपने ये पढ़ा होगा चौपाई। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो यहाँ पर देखो छाया है माथे पर आशीर्वाद सा समसा सरिस होते हैं, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नीचे आपको गद्यांश पढ़ना है, और गद्यांश में कह रहा है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखारित हो। हमारा पाठ्यक्रम यूरोप और अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न हो, अपनी संस्कृति परंपरा और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें, है ना। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर अपने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं, दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर, यहाँ देखिएगा ये जो शब्द आपका दिया है इससे कुछ मिलेगा। कह रहा है कि सर विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है। विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यपद ही कहा जा सकता है। मतलब यहाँ पर आपसे कहा गया कि भैया, कहा गया ना हिंदी में, जो आपको पसंद हो, है ना, क्या बोले, जो आपको पसंद हो आप वही करिए। ये आज के समय में कहा गया है कि जो आपको पसंद हो, आप अगर डांसर बनना चाहते हैं तो आप डांसर बनिए, आप सिंगर बनना चाहते हैं तो सिंगर बनिए, आप टिकटॉक वाले बनना चाहते हैं तो टिकटॉक बनिए, आपको रोक नहीं है, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। वही चीज ये गद्यांश कहने का मतलब है कि आप लोगों के जो आपका शिक्षा है उसमें पश्चिमी भाषा को या पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड किया है, तो वो हमारे काम की हो नहीं रही है। तो वही चीज दिया है कि विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी ही बेपहचाने और अजीब लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आएगा। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? 41 नंबर आपको बताना है। चलिए बताइएगा, गद्यांश भी सॉल्व करा रहे हैं, यहाँ पर दे सकते हैं 41 नंबर है और 41 की बात करते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है किसके बारे में था कि हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, हमारी जो शिक्षा का माध्यम है और वो पाठ्यक्रम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिए स्टार्टिंग में आपने देखा था किसके बारे में दिया था, माध्यम के बारे में थे। ये देखो दिया गया है कि भैया यहाँ पर दिया है कि शिक्षा का जो माध्यम है भारतीय हो, है ना, वो बाद में कल्चर के बारे में आया था। मेन आपका जो फोकस हुआ है वो आपकी शिक्षा का जो आपका माध्यम हो, है ना, वो पाठ्यक्रम के बारे में है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो,
भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधि हो। क्या हो? परंपरा जो आपकी है चली आ रही है, रूढ़िवादिता है, उसको यहाँ पर समाहित होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी शिक्षा का जो माध्यम है भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें है क्या? आपकी जो भारतीय भाषा है उसमें है क्या? कह रहा है विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, ये बात गलत है, ये तो आपका समाहित होता है। सामयिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है, यहाँ पर भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित है। और ऑप्शन डी देखिए, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। अर्थात जो भारतीय मानस है, इसकी जो आपकी कल्चर है, इसके यहाँ पर देखा जाए तो हर चीज क्या होती है, आपको उसमें से लीन रहते हैं, कुल मिला के स्पंदन ध्वनित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या है? जो लोग शिक्षित हैं और जो सामान्य जनता है, इनमें निरंतर अंतर बढ़ रहा है, इसका कारण आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन पढ़िएगा, भारतीय समाज शास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते हैं, भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, विदेशी चश्मे लगाकर अपने को देखो, अपने लोगों को देखते हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि शिक्षित जन और सामान्य जन में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि भैया आपने चश्मा लगा लिया है, आपको कल्चर या आपकी पढ़ाई या आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा है। तो विदेशी चश्मे अर्थात विदेशी चस्का आपको लगा है, विदेशी जो आपका फैशन है ना, वो आपने कह सकते अपना लिया है, तो आपको अपने ही लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर पहले के लोग क्या होते थे, अपने कल्चर को अपने घर में रखते थे, है ना। डांस करने वाले अलग हुआ करते थे, लोग देखने जाते थे। लेकिन आज के समय में जो लोग घर में रहते थे वो यूट्यूब में डांस करते हैं, और जो घर में इधर उधर घूमते हैं वो लोग उनका डांस देखते हैं। उनके आंखी में पट्टी बंधी है, उनका कल्चर क्या है वो नहीं समझ में आता है। उनको सिर्फ लगता है कि नहीं, हम थोड़ा सा डांस करेंगे, अपना कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर वाला थोड़ा सा पोत लेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्या होंगे, थोड़ा पैसा मिल जाएगा। तो ये पैसे की वजह से वही आपका है, पैसा मतलब आपका विदेशी चश्मा। तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए, आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 45 नंबर है, और 45 का ऑप्शन दिया है सामयिक जीवन प्रवाह से, अद्यतन साहित्यिक परंपरा से, सामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, या भारतीय नव्य समाज शास्त्र। तो भारत में जो नई समाज है ना, वहां से जुड़ना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर है, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखा जाए, अरे जो भी आपका रील्स बोलते हो, है ना, इतना थोड़ा दिमाग में काम नहीं रहता है। पढ़ाते समय कुछ चीजें होती है जो हमारे कंसंट्रेट में होती है, अगर हम कंसंट्रेट में ना रहेंगे तो जरूरी नहीं कि वो शब्द याद आए, तो इसलिए कभी कभी आप लोग याद दिला देते हैं। यहाँ पर देखो 46 नंबर दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि सर 46 नंबर है और 46 की बात करते हैं तो कह रहा है नागमती वियोग वर्णन। जो नागमती वियोग वर्णन है, ये है किसका, ये है किसका, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है मलिक मोहम्मद जैसी का है। वहीं पर जो ब्रह्म राक्षस है ना, ब्रह्म राक्षस की अगर बात करते हैं, उसके पहले झूठा सच देखिए, ये आपका यशपाल का हो जाएगा। असाध्य वीणा जो आपका है अज्ञे का हो जाएगा। तो बचा हुआ कौन है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो पद्म श्री प्राप्त कथाकार हैं। 47 नंबर दिया गया है, पद्म श्री प्राप्त कथाकार हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सर 47 नंबर दिया है, और याद रखिएगा ये पद्म श्री दिया गया था आपके महादेव वर्मा को। किसको दिया गया था? तो पद्म श्री जो आपको दिया गया था वो आपके महादेव वर्मा को दिया गया था। 47 को ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और ये आपके 1956 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण उपाधि दी गई थी। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 48 नंबर में, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, मोहरे का अर्थ क्या होता है? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका 48 नंबर है, और 48 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, होश में आना। क्या होश में आना? ऑप्शन बी। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना है जो ब्रजभाषा में है? तुलसीदास की कौन सी रचना है जो ब्रजभाषा में है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा कौन 49 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी कवितावली है ये आपकी ब्रजभाषा में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया 50 नंबर में, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपको 19 है। हमने तुलसीदास के जीवन परिचय आपको पढ़ाया है, और जीवन परिचय में आपको हमने अच्छे से बताया भी है कि भैया ये ब्रजभाषा में आए थे, और ये जो कवितावली है वो क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, किनके संपर्क में आए थे, ये हमने आपको जीवन परिचय में लिखा है, बताया है। तो आप लोगों को जो जीवन परिचय आपको दिए जा रहे हैं वीडियो, उनको आप लोग जरूर देखिएगा।
2-4-5 मिनट में बहुत कुछ सीख जाएंगे उनके जीवन के बारे में, जो आप लोग भूल चुके हैं, बहुत पहले पढ़े थे, तो उनको आप लोग जरूर देखते रहेगा। यहाँ पर देखिए 49 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर देखो कवितावली है और विनय पत्रिका भी है ना। देखिएगा विनय पत्रिका कौन सी भाषा में है तो एक आपने यहाँ पर पढ़ लिया जो आपकी कौन सी है, कवितावली। इसमें से ऑप्शन आपको ए और बी भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो 50 का ऑप्शन बनेगा। ये जो आपकी देखिए सिंधी नहीं होगी, यहाँ पर पंजाबी नहीं होगी क्योंकि सिंधी प्राचीन में होती है, और यहाँ पर जो दिया है नेपाली, दोस्तों याद रखिए जो नेपाली हो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर पंजाबी लहंदा होती है, पंजाबी की होती है लहंदा, पंजाबी की होती है लहंदा होती है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, नेपाली। आपका आंसर डी नंबर है राइट हो जाएगा। कि कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं, बताना है कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं। चलिए पहले को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कवि गंग जो आपके हैं वो आपके ऑप्शन सी अकबर के दरबारी कवि हैं। याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये जाति के ब्रह्मा भट्ट राव और अकबर के दरबारी कवि रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपको बनेगा सी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है ना, एक गांव के निवासी थे। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है अष्टायाम के रचनाकार कौन है। चलिए दूसरे को ऑप्शन देना है और आपसे कह रहा है सर अष्टायाम के जो रचनाकार है वो आपके कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो अष्टायाम के क्या हो जाएगा, नाभा दास, क्या हो जाएगा, नाभा दास हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विठल नाथ नहीं है भाई, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नाभा दास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 3 नंबर में, और यहाँ पर क्या रहा है कि हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक कौन है। चलो नए नए क्वेश्चन के साथ आपका अवगत कराया जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये थे आपके कौन, तो नरदेव शास्त्री जो कि वेद तीर्थ हैं, या आपके इलाचंद जोशी हो जाएंगे, धीरेन्द्र वर्मा होंगे, या मोहन राकेश होंगे। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, नरदेव शास्त्री जो कि वेद तीर्थ इन्हें कहते हैं। अगर शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत जो किया था डायरी विधा की वो श्री राम शर्मा ने किया था, जो डायरी विधा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए 4 का ऑप्शन है और 4 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपके श्रद्धा राम फुल्लौरी जो आपके हैं, पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था, ये आपके भाग्यवती उपन्यास इनका है, श्रद्धा राम फुल्लौरी, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि राजा भोज का सपना की रचना बताना है, या राजा भोज का सपना के लेखक बताना है ना, कुछ भी आपको बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर है और 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाए कौन, तो आपका आंसर बताइए जल्दी से, इसमें भी आप लोग गड़बड़ी करेंगे। राजा भोज का सपना किसकी रचना है चलिए यहाँ पर 5 का ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। याद रखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये जो राजा भोज का सपना है ये किसकी लेखक है, इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और ये कहानी है जो कि 1905 में प्रकाशित हुई थी, कब, 1905 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन है। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और 6 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है 6 नंबर में वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत जो आपका है वो कौन सा है, तो हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत है वो सरयू पार की यात्रा है। क्या है, सरयू पार की यात्रा है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक पूछा गया है 7 नंबर में, तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक होंगे वो आपके कौन, राहुल सकत्यान जो है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 दिया गया और आपसे कह रहा है कि कुटज निबंध के लेखक कौन है, और क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 दिया गया है इसका जवाब जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर कुटज के जो लेखक है वो आपके हैं कौन। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।